छत्तीसगढ़ में राशन वितरण की समय सीमा में इजाफा कर दिया गया है। अब 31 जुलाई तक वितरण किया जाएगा 3 महीने का राशन। इसके साथ ही प्रदेश के लाखों गरीब परिवारों को बहुत बड़ी राहत मिली है। एक तरफ जहां पर लोग बिजली पानी के लिए, राशन के लिए जाम लगा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो वहीं रायपुर में ये बहुत बड़ी खबर यहाँ पे जिन लोगों को जो हितग्राही हैं उनके लिए है, क्योंकि 3 महीने का राशन यहाँ पे उनको मिलेगा। इसकी तारीख में भी इजाफा कर दिया गया है। राजेश जुड़ गए हैं, IBC 24 संवाददाता। राजेश, 31 जुलाई तक अब वितरण किया जाएगा और सीधे 3 महीने का राशन इनको दिया जाएगा। हमारे साथ मेरे सहयोगी राजेश जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं। राजेश, बड़ी सौगात है गरीबों के लिए। हेलो राजेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो हेलो। लगता है टेक्निकल फॉल्ट की वजह से राजेश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से हम उनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन खबर आपको एक बार फिर से बता देते हैं। 81 लाख में से ज्यादा यहाँ पे 81 लाख से ज्यादा राशन कार्ड धारी हैं। 70 लाख राशन कार्ड धारक जो हैं वो राशन ले चुके हैं। समय सीमा बढ़ने में 11 लाख राशन कार्ड धारक जो हैं उनको राहत मिलेगी। एक बार फिर से हम राजेश से संपर्क करते हैं। राजेश, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जी राजेश, बड़ी सौगात। जितने लोगों को राशन नहीं मिल पाया था उनको अब 3 महीने का राशन एक साथ मिलेगा और तारीख में भी इजाफा कर दिया गया है। जी बिल्कुल, काफी बड़ी राहत कह सकते हैं। देखिए, एक साथ में जब राशन तिहार सरकार ने मनाने का फैसला किया तो हुआ ये कि बारिश के महीने में बार बार वो जाएंगे राशन लेने, हो सकता है किसी तरह को परेशानी होगी, तो सरकार ने गरीबों को 3 महीने का चावल एक साथ देने का फैसला किया, जो जून महीने में था। 30 जून को उसकी आखिरी तारीख थी कि इस समय तक उनको 3 महीने का राशन दे दिया जाएगा। लेकिन कुछ दिक्कतें हुई। एक महीने के लिए 2 बार उनको थंब इम्प्रेशन देना पड़ता था। 3 महीने के राशन उठाने के लिए उनको 6 बार अपना फिंगरप्रिंट लगाना पड़ता था। और बस्तर में चूंकि चना का भी वितरण होता है तो वहां पर 9 बार उनको फिंगरप्रिंट या OTP देना पड़ता था। तो टेक्निकली काफी मुश्किल हो गया था ये वितरण करना, और जिसके आधार पर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा कि काफी बड़ी संख्या है, ट्रांजैक्शन भी बहुत ज्यादा है, तो उनको आगे समय सीमा बढ़ाने की अनुमति दी जाए। केंद्र से यह अनुमति मिल गई है। अब 31 जुलाई तक सभी को राशन वितरण किया जाएगा। डाटा को देखें तो प्रदेश में 81 लाख राशन कार्डधारी हैं। 70 लाख को अभी तक राशन मिल चुका है। करीब 11 लाख ऐसे राशन कार्डधारी अभी भी बचे हुए थे जिनको राशन नहीं मिल पाया था। तो ये समय सीमा बढ़ने से उन 11 लाख परिवारों को या फिर राशन कार्डधारियों को काफी बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें 3 महीने का राशन एक साथ लेने का मौका मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। 31 जुलाई तक वितरण होगा। 3 महीने का राशन एक साथ बांटा जा रहा है, जिसकी वजह से जो लोग हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी हो रही थी। कई तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई थी जहां पर राशन वितरण में इतनी ज़्यादा लंबी लाइन लगी होती है कि लोगों को परेशानियां भी होती हैं। हालांकि 3 महीने का राशन जब एक साथ बांटा जाएगा तो उसकी जो प्रोसेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, और यही वजह है कि राशन वितरण में थोड़ा टाइम भी लग रहा था। लेकिन अब देखिए, खुशखबरी ये है कि 31 जुलाई तक राशन जो है वो बांटा जाएगा। 3 महीने का राशन जो है वो एक साथ बांटा जा रहा है। प्रदेश के लाखों गरीब परिवारों को बड़ी राहत इससे मिली है। राज्य शासन की मांग पर केंद्र ने समय सीमा बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ में 81 लाख से ज्यादा राशन कार्डधारी हैं। इनके लिए ये खुशखबरी है। अब तक 70 लाख राशन कार्डधारी जो हैं वो राशन ले चुके हैं। समय सीमा बढ़ने से अब 11 लाख राशन कार्डधारी जो हैं उन्हें राहत मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड हितग्राहियों के लिए ये बड़ी खबर है। 3 महीने का राशन जो एक साथ मिल रहा था उसकी अवधि जो है वो 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। और जब समय सीमा बढ़ा दी गई है तो इससे जाहिर तौर पर लोगों को आसानी होगी, क्योंकि जब 3 महीने का राशन एक साथ यहाँ पर बांटा जा रहा है, छत्तीसगढ़ के जितने भी राशन की दुकानें हैं वहाँ पर हितग्राहियों की लंबी लाइन देखते होंगे, और लगातार तस्वीरें भी हम आप तक पहुँचाते हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुँचते हैं, और प्रोसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है। यही वजह है कि समय बहुत ज़्यादा लगता है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, निश्चित तौर पर प्रदेश के लाखों गरीब परिवारों को अब बड़ी राहत मिल रही है, क्योंकि 31 जुलाई तक जो राशन वितरण की समय सीमा है उसको बढ़ा दिया गया।
जी बिल्कुल, देखिए काफ़ी बड़ी राहत है प्रदेश के तमाम लोगों के लिए। आंकड़े जो बता रहे हैं 81 लाख में से करीब 70 लाख लोगों को राशन मिल चुका है, लेकिन 11 लाख परिवार ऐसे हैं या राशन कार्डधारी ऐसे हैं जिनको अभी तक राशन नहीं मिला था। और ये देखिए, ये तस्वीर है राजधानी रायपुर की एक राशन दुकान संचालक की, और बारिश का मौसम है, उसके बाद भी आपको सुबह से यहाँ पर भीड़ दिखाई देगी। लोग आ रहे हैं और राशन लेकर के जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको 3 महीने का राशन एक साथ लेना था, और अब चूंकि समय सीमा बढ़ाई गई है तो निश्चित रूप से इन्हें राहत मिलेगी, ये आएंगे। आप कब से ये ट्राई कर रहे थे? मैं 2-3 दिन से आ रही थी, लेकिन अभी वो मशीन की वजह से नहीं मिल पाया था। अच्छा, क्या दिक्कतें हो रही थी? सर्वर डाउन था। सर्वर डाउन। तो ये तो 1 महीने से राशन चल रहा था, तो 1 महीने में नहीं ले पाया आप? मेरे यहाँ कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी, इसलिए नहीं आ पाई थी। तो अभी सरकार ने 1 महीना समय और बढ़ा दिया है। जो राशन नहीं ले पाए थे जून तक में, अब वो 1 महीने ले पाएंगे। आपको लगता है कि अच्छा कदम है, लोगों को राहत मिलेगी? हाँ, बिल्कुल मिलेगी। भाई सरकार जब दे रहे हैं, फ्री में राशन दे रहे हैं, तो कैसे नहीं मिलेगी। तो आपके आसपास में और भी ऐसे लोग होंगे जो नहीं ले पाए आप ही की तरह मुश्किल में? नहीं, बहुत लोग तो ऐसे ले लिए हैं जी। और मेरे को अभी उतना पता भी नहीं है, क्योंकि मैं अपने बाहर में रहती हूँ। तो अच्छा जी, चलिए, आप भी आई हैं, आप बताएं कब से आप ले रही हैं? ये तो बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं हम लोग। आमा सिमनी में ले रहे थे, बट वहाँ पे ना अभी मतलब आया नहीं है, राशन करके ना नहीं दिए, तो मैं यहाँ पे आई हूँ। अच्छा। हाँ, 1 महीने से इधर उधर घूम रहे हैं। अच्छा, 1 महीने से ट्राई कर रही हैं आप? हम लोगों को लास्ट महीने का नहीं मिला है। अच्छा, नहीं अभी तो 3 महीने का एक साथ राशन मिल तो रहा है। 3 महीने का मिलेगा, बट आमा सिमनी में वहाँ पे ना अभी राशन नहीं है करके ना अच्छा। बस एंट्री कर रहे हैं, उसमें भी कभी खोल रहे हैं कभी नहीं खोल रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। चलिए, तो अब जब सरकार ने ये समय सीमा बढ़ा दी है, आपको लगता है कि राहत की बात है ये? हाँ, बात तो है, बट वही अगर मुझे वहाँ पे मिलता तो इतना दूर आना नहीं पड़ता। मैं अब यहाँ आई हूँ 7 किलोमीटर दूर लेने के लिए। चलिए, जो राशन दुकान संचालिका है उनसे भी बातचीत करते हैं। कैसे आपने 1 महीना फेस किया, अब जब समय बढ़ा है तो क्या हो पाएगा राहत? जी, हो जाएगी। अभी तो पिछले महीने तो बहुत ही बुरा था। लोगों का भीड़ इतना था यहाँ पर कि उन्हें समझाते समझाते हम थक जाते थे। सबको बस राशन चाहिए था और सबको हम दे नहीं पाते थे, तो सबको वापस भी करना पड़ा। दिक्कतें क्या होती है? हमने पहले भी रिपोर्ट की थी, उसमें था कि सर्वर की दिक्कतें हैं, वो ठीक से OTP नहीं आता या फिंगरप्रिंट नहीं रीड कर पाता। जी, बहुत सारे लोगों का फिंगर नहीं आ पाता था, तो उसमें ज़्यादा समस्या लगता था। ऊपर से सर्वर डाउन रहता था। 11 बजे से 2 बजे तक मशीन स्लो ही चलता था। उसके बाद ही 2 बजे के बाद हम ठीक से ग्राहक को बांट पाते थे, इसीलिए ज़्यादा परेशानी हो रहे थे। ग्राहकों को धूप में गर्मी में भी खड़े रहकर सुबह से शाम तक वो लोग ले नहीं पाते थे। तो अभी समय बढ़ा है तो लग रहा है कि ठीक है, बेहतर है? बेहतर तो है, लेकिन जब देना ही था तो अलग अलग महीने का ही देना था, जैसे पहले देते थे। अच्छा। अब तो 1 महीने 3 महीने का बोल के अब 1 महीना फिर बढ़ा दिए हैं, तो 2 महीने का तो हो ही गया, तो इसमें तो परेशानी है। जी, ये है इनके एक्सपीरियंस। लेकिन फिर भी जो लोग हैं, लोग रेले आ रहे हैं, उनके लिए एक राहत की बात है ही, और जो संचालक है उनके लिए भी राहत की बात है, क्योंकि जो लोग नहीं ले पा रहे थे वो आकर के यहाँ पर हंगामा करते थे, परेशानी दिक्कत करते थे। अब बिल्कुल राजेश, ये तो राहत की बात है कि समय सीमा जो है वो बढ़ा दी गई है, लेकिन राशन दुकानों में राशन की कमी है, इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए, हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फारूक, उनका भी रुख कर लेते हैं। फारूक, बताइए, समय सीमा जो है वो राशन बांटने की वो बढ़ा दी गई है, वहां पर क्या हाल है, इसका लोगों का क्या कहना है? देखिए, जो अपन पिछली महीने की अगर अपन बात करें तो बड़ी काफी भगदड़ और काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। लोगों की भीड़ इतना अधिक था, 3 महीने का जो समय था वो इतना इनको लग रहा था कि 3 महीने का राशन 1 महीने में वो कैसे लेंगे, और काफी भगदड़ की स्थिति हमने बतलाया भी था। अब स्थिति जाके जब 1 महीने का हमको और टाइम मिला है तो उपभोक्ताओं में काफी राहत की सांस ली है, और एक तरह से केंद्र सरकार का वो एहसान भी मान रहे हैं कि अब वो बचा हुआ जो गरियाबंद में करीब 15% जो लोग बचे हैं उनको राहत मिलेगी। गरियाबंद की बात करूं अगर मैं आपको, तो गरियाबंद में 2 लाख और करीब 4,000 उपभोक्ता हैं, जिसमें लगभग 85% लोगों को मिल चुका है, बाकी करीब 15% लोग बाकी हैं। इस दृष्टि से देखें तो लोग अभी भी बाकी, मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो लाइन लगी हुई है। स्थिति यह है कि वर्तमान समय में मैं राशन दुकान के बाहर खड़ा हूं और आपको मैं लोगों की भीड़ भी दिखा रहा हूं और क्या स्थिति ये भी दिखा रहा हूं। सब मिलाकर के स्थिति ये बन गई है, लोगों में राहत मिला है, और लोगों के राहत से एक बड़ा फायदा ये हो रहा है
कि लोगों को अब संतोष हुआ है, अब वो भगदड़ की स्थिति नहीं है। यहाँ की वर्तमान स्थितियों पर अगर हम बात करें तो हम यहाँ के सोसाइटी जो सेल्समैन हैं उनसे बात करेंगे, उसके बाद कुछ उपभोक्ताओं से भी बात करेंगे कि क्या स्थिति है। हमारे साथ में है रमेश जी, क्या स्थिति बनी है 1 महीने के राशन वितरण के बाद में, अब इस सरकार ने जो वो किया उसके बाद? शासन ने आदेश जो बढ़ाया है उसके आधार पे जितना भी हितग्राही बच्चा है उसको संतुष्ट रूप से सामान सही समय में सही सामान मिल पाएगा। आप संतुष्ट हैं? सारे लोगों को मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा। जो पहला जो था 6 बार मतलब ओटीपी लेना और 6 बार फिंगरप्रिंट लेना, सिस्टम तो वही है, 8 से 9 बार 10 बार ओटीपी लग रहा है, फिंगरप्रिंट लग रहा है, समय वही ले रहा है आधा घंटे का, लेकिन महीने भर में राशन बढ़ जाएगा। आज की डेट की हम आपकी सोसाइटी की बात करें, कितने लोग आपके संस्था से बच गए हैं? मेरे यहाँ 600 हितग्राही बच गए। अभी भी 600 हितग्राही बचे हैं। मतलब ये आसानी से अंदाज लगाया जा सकता है कि अगर ये समय नहीं बढ़ता तो लोगों की कितनी दिक्कत आती। केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ी राहत दी है, ये मानते हैं आप? हम कुछ उपभोक्ताओं से भी बात करते हैं कि उपभोक्ता क्या कहना है, क्या कहना है आपका? फारूक, हम देख पा रहे हैं कि लोगों को राहत की सांस मिली है और ये वही तस्वीरें हैं। देखिए दूसरी तरफ ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, भगदड़ की स्थिति यहाँ पर बन गई थी और अब वहीं से जो उपभोक्ता है उनसे बातचीत की जा रही है और निश्चित तौर पर इससे लोगों को राहत जरूर मिलेगी।